वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे $10 से ट्रेडिंग। और ओवरऑल ट्रेंड डाउन है क्योंकि लो का नीचे लो लगा रही बार बार और लोअर हाई से रिजेक्ट हो के आ रही है सेलर्स। तो हम डाउन की अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। देखते हैं इस कैंडल को। लास्ट का 24 सेकेंड 20 पे है, 20 से भी ऊपर। बायर चाह रहे बार बार कि 20 के ऊपर रखें। लड़ाई जो हो रही है वो 20 के लिए ही हो रही है। देखते हैं इस कैंडल को। ऊपर एक गैप का लेवल है, उसे टच नहीं करा अभी तक। लास्ट का 6 सेकेंड। भाइयों हम करेंगे कॉल ऑप्शन की ट्रेड और एंट्री भी आ चुकी है। जब अगेन ये ओपन हुई कैंडल तो सबसे पहले गई 21 पे और 21 के लिए ही लड़ाई हो रही थी, 21 और 20 के लिए। तो ये तो श्योर है कि अब ग्रीन ही बनेगी। लास्ट का 42 सेकेंड 22 पे है और इससे 20 को भी टच करा। अब होगी बायर्स की एंट्री। देखते हैं लास्ट का 35 सेकेंड। अभी तक जो बायर्स की एंट्री चाहिए वो एंट्री आई नहीं है। देखते हैं क्योंकि इसे बननी है ग्रीन। लास्ट का 22 सेकेंड। इस कैंडल को भी हम फोकस करते हैं, फिर कोशिश करेंगे अगली कैंडल पर ट्रेड प्लेस करने की। 25 को टच करा और वापस से रिजेक्ट हो गया। अभी 24 पे है, 24 से गैप का लेवल है, हमें पता है 24 से गैप का लेवल है। 23 लास्ट के 5 सेकेंड। भाइयों कर दी गैप अप। जब उसके नीचे रख दिया तो फिर गैप अप किस बात की। भाइयों इसे बना दी डॉजी। और भाइयों जब सेलर्स को रिट्रेसमेंट बना के बायर्स हमें ऊपर का कंटिन्यूएशन दे रहे थे, उसके बावजूद भी आए सेलर्स और फिर भी हम करेंगे कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड। लेकिन इस बार हम प्लेस कर रहे हैं 20 से, क्योंकि इस असल में जो लड़ाई है वो 22 पे है। तो 22 का तो ब्रेकआउट करने में होगी फेल, क्योंकि 22 को ही स्किप किया इसने। देखते हैं लास्ट का 24 सेकेंड। इस कैंडल पे भी हम फोकस करते हैं, फिर कोशिश करेंगे अगली कैंडल पर ट्रेड करने की, क्योंकि ऊपर जो 24 का लेवल है वो एक गैप का लेवल है। लास्ट के 15 सेकेंड। बाईस। भाइयों अब हम ऊपर से भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और नीचे से भी, लेकिन कोशिश करेंगे हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने की, क्योंकि दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बना के बायर्स हमें ऊपर का कंटिन्यूएशन देंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उससे नीचे से ही ट्रेड प्लेस कर लगा दी भाइयों। लेकिन देखते हैं लगी कहाँ पे है। भाइयों लग चुकी है 23 पे। तो ये हमारी एक 50% की ट्रेड हो रही है, लेकिन बननी इसको ग्रीन है या तो फिर एक पिप का रेड भी बना सकती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकती है। लास्ट का 29 सेकेंड। देखते हैं इस कैंडल को, फिर कोशिश करेंगे अगली कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस करने की। भाइयों अगर दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बना के अगर बायर्स हमें ऊपर का कंटिन्यूएशन देते हैं तभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे। लेकिन देखते हैं इस कैंडल को। 22 लास्ट का 7 सेकेंड। भाइयों हम यहाँ से कर रहे कॉल ऑप्शन की दो ट्रेड, क्योंकि एक पिप की रेड बना दी और हम लगा दिए दो कॉल। अगर ये 20 पे आती है तो और भी ट्रेड हम प्लेस करेंगे। और अब बन्नी से ग्रीन है तो ये हम हर हालत में विन कर जाएंगे, क्योंकि इससे जो दिक्कत हो रही थी वो 22 पे ही दिक्कत हो रही थी। और 22 पे जब अगेन क्लोजिंग करा है तो ये हमारी लॉस में तब्दील नहीं होगा। और प्रीवियस हमारी एक लॉस थी एंट्री पॉइंट की वजह से, क्योंकि हम चाह रहे थे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे लगी थी उससे नीचे लगाएं, लेकिन एंट्री पॉइंट आ चुकी थी जहाँ से कैंडल ओपन हुए थे। देखते हैं इस कैंडल को। 25 पे है, गैप का लेवल का भी ऊपर, और 25 से एक मॉर्निंग स्टार का की लेवल भी है, और वहीं से बार बार सेलर्स पुश कर रहे हैं। अगर ये 23 का ब्रेकआउट करने में होती है फेल, ये तो 24 का भी ब्रेकआउट करने में होती है फेल, तो हम ऊपर से करेंगे 25 से पुट ऑप्शन की ट्रेड, वो भी एक श्योर ट्रेड होगी। भाइयों फिर से अगेन डोजी बना दी और फिर से हम कर रहे हैं 3-4 ट्रेड कॉल ऑप्शन की। और इसलिए इसमें 4-5 ट्रेड लगाई, क्योंकि ये श्योर ट्रेड है कि ये हमारी लॉस में तब्दील नहीं होगी, क्योंकि ऊपर एक पोजीशन डिफाइन है। देखते हैं इस कैंडल को।
20 को आके टच करा। भाइयों 20 से और भी हम ट्रेड प्लेस कर रहे हैं क्योंकि 20 का तो ब्रेकआउट नहीं होगा। यह 100% तय है कि 20 का ब्रेकआउट नहीं होगा। और बन्नी से ग्रीन है, ऊपर एक पोजीशन डिफाइन है और बार बार जो लड़ाई हो रही है वो 22 के लिए ही लड़ाई हो रही है। लास्ट का 19 सेकेंड देखते ये कैंडल हमें क्या बोलती है। लास्ट का 13 सेकेंड। भाइयों ये जब 22 का इसने गैप डाउन कर दी तो भाइयों हम यहाँ से करेंगे पुट ऑप्शन की ट्रेड। हमारी 4 ट्रेड लॉस है और अगेन हम पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिए और ये एक 100% तय है कि इसका तो ये कैंडल ब्रेक आउट नहीं कर सकती। देखते हैं इस कैंडल को, लेकिन एक ऊपर एक पोजीशन डिफाइन है तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए हम ट्रेड प्लेस किए क्योंकि एक ही पॉइंट पे 5 बार बायर्स फेल हो चुके हैं और उसी पॉइंट से हम ट्रेड प्लेस किए हैं। देखते हैं इस कैंडल को क्या बायर्स 25 के ऊपर रखने में सक्षम हो पाती है या नहीं। लेकिन भाइयों ये भी एक श्योर होनी चाहिए क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगी इसका ब्रेकआउट नहीं होगा क्योंकि बार बार जो बायर्स फेल हो रहे हैं उसी लेवल पे फेल हो रहे हैं 24 पे। देखते हैं अभी इसने 20 को टच करा, अब बायर्स की एंट्री हो सकती है क्योंकि बायर्स का जो असल पॉइंट है वो 20 ही है। लास्ट का 3 सेकेंड। भाइयों अगेन बना दी डोजी। अब हम 20 का नीचे से करेंगे कॉल ऑप्शन की ट्रेड, वो भी एक श्योर ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर ये 20 का नीचे आती है तो, और लगा दी भाइयों, लेकिन लगी कहाँ पे है और लगी भाई 21 पे। तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, हो सकते हमारी एंट्री पॉइंट का वजह से लॉस में भी तब्दील हो जाएगी क्योंकि ये 20 का तो 100% श्योर है कि 20 का ब्रेकआउट नहीं होगा। अब देखते हैं इस कैंडल को, फिर कोशिश करेंगे अगली कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस करने की। और हम बार बार मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर रहे हैं और मल्टीपल ट्रेड प्लेस करने का रीज़न यही है क्योंकि रियल मार्केट यूरो जीबीपी हमेशा फ्लक्चुएशन करती है तो लगाते हैं यहाँ पे तो लग जाती ऊपर या नीचे, इसलिए हम बड़े अमाउंट से ट्रेड नहीं करते हैं, इसलिए मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। और एक चीज़ और भी होती है कि जब भी हम शुरू में ट्रेड करते हैं ना तो हमें एक लो अमाउंट के साथ ही ट्रेड करनी होती है क्योंकि कि अगर बड़े अमाउंट अगर आते ही अगर आप लॉस करोगे तो आप अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाओगे। भाई अब हम पुट ऑप्शन की ट्रेड इस लेवल से नहीं करेंगे। हम अगेन 20 पे पहले आती है तभी हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। देखते हैं इस कैंडल को। क्योंकि सेलर से नीचे फेल हो रहे हैं, बायर्स ऊपर फेल हो रहे हैं, लेकिन बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग आए 20 से रिजेक्ट होके, तो यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो सकती है, इसलिए हम पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं किए। देखते हैं इस कैंडल को हमें क्या बोलती है, फिर कोशिश करेंगे अगली कैंडल पर ट्रेड प्लेस करने की। अगेन 26-25 के नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों बार बार पॉज हो जा रही है तो हमें रिजेक्शन देखने में बार बार दिक्कत हो रही है। 25 पे रही तो हम करेंगे कॉल ऑप्शन की ट्रेड क्योंकि ऊपर एक पोजीशन डिफाइन है और सेलर से नीचे फेलियर का सामना करके आ रहे हैं। लास्ट का 6 सेकेंड। देखते हैं इस कैंडल हमें क्या बोलती है। भाइयों कर दी गैप पर, ये गैप करी है सेलर्स ने फिर भी, लेकिन हम करेंगे कॉल ऑप्शन की ट्रेड क्योंकि जब 25 पे रख दी गई तो फिर बायर्स को गैप करने की ज़रूरत है ही नहीं है। लेकिन जब बायर्स ने गैप करा तो 25 को टच करके एकदम से रिजेक्ट हो गए वो और एंट्री भी आ चुकी है। लेकिन हम करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से ही ट्रेड प्लेस कॉल ऑप्शन की। देखते हैं 7 सेकंड में अगर नीचे आती है तभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे। भाइयों लगती है अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, अब एक कैंडल को हमें स्किप करनी होगी। अगेन ये गैप का लेवल 29। देखते हैं ये कैंडल हमें क्या बोलती है, फिर कोशिश करेंगे अगली कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस करने की। (28) एक गैप का भी लेवल है, अगर 28 पे रही तो हम करेंगे पुट ऑप्शन की ट्रेड। लास्ट का 27। भाइयों 25 से ये रिजेक्ट हो गई क्योंकि ये गैप करी थी सेलर्स ने, लेकिन हम चाह रहे थे कि 25 से ही ट्रेड प्लेस करें और लास्ट मोमेंट में सेलर्स आया 25 से ही रिजेक्ट हो गए, तो हम यहाँ से करेंगे कॉल ऑप्शन की ट्रेड। लगा दी भाइयों, 2 ट्रेड प्लेस करा है और 22 से ये रिजेक्ट होके
जा रहे ऊपर, लास्ट में 26 25 पे आ गया, लास्ट का 32 सेकेंड। ये कैंडल हमें क्या बोलती है, फिर कोशिश करेंगे अगली कैंडल पर ट्रेड प्लेस करने की। और ये ट्रेड इसलिए प्लेस करा है कि सेलर्स गैप अप करने के बावजूद भी 25 का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो ये एक श्योर ट्रेड है कॉल ऑप्शन की। लास्ट का 18 सेकेंड, सेलर्स का एंट्री आ रही 12 पुश 13 सेकेंड, लास्ट का 6 सेकेंड। भाइयों रह गई 25 पे, लेकिन नीचे इसने 22 पे एक पोजीशन डिफाइन कर दी है, तो हम अब कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर 22 पे आती है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तभी हम कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। देखते हैं ये कैंडल हमें क्या बोलती है, क्योंकि उसे बननी थी ग्रीन और बना दी डॉजी। लास्ट का 34 सेकेंड। ये कैंडल हमें क्या बोलते हैं यार, बार बार डोजी बन रही है, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाती। वैसे भी अगर ये ट्रेंड में होती तो और अच्छे से ट्रेड हो पाती, लेकिन देखते हैं। 23 सेकेंड, 24 से गैप का लेवल है, 24 से रिजेक्ट होकर 25 पे। अब भाइयों अगर ये भी डोजी बनती है तो फिर अगली कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे 25 से नीचे, 25 से नीचे लगाएंगे कॉल ऑप्शन की। अगेन गैप का भी ऊपर। अब भाइयों यहाँ से हम करेंगे कॉल ऑप्शन की ट्रेड। लगा दी 2 ट्रेड, देखते हैं। सिर्फ स्टोरी देख के हम लगाएं कॉल ऑप्शन की ट्रेड, और ये गैप का रीज़न हमें नहीं पता, तो ये एक हमारी 50% की ट्रेड हो रही है, इसलिए हमने इसमें 2 ही ट्रेड प्लेस करा है। क्योंकि यहाँ से सेलर्स भी आ सकते हैं और बायर्स भी आ सकते हैं। ये गैप का लेवल पे बार बार लड़ाई हो रही थी और उसी लेवल को इसने स्किप करा है, तो एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड बनती है, लेकिन उससे भी नहीं, एक पिप नीचे से हम ट्रेड प्लेस किए इसमें। अब देखते हैं हाई के ऊपर हाई लगाने में सक्षम हो कर पाती है कि नहीं बायर्स। लास्ट का 20 सेकेंड, 33। भाइयों अगर हाई के ऊपर हाई नहीं लगा पाई तो फिर हम करेंगे एक पुट ऑप्शन की ट्रेड, वो भी श्योर ट्रेड होगी, क्योंकि गैप अप करने के बावजूद भी अगर हाई के ऊपर हाई नहीं लगा पाए तो हम करेंगे पुट ऑप्शन की ट्रेड। लेकिन हम ट्रेड प्लेस करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से ही। देखते हैं। अगेन 28 से रिजेक्ट हो गए बायर्स। भाइयों इस पर अब तो ट्रेड में प्लेस करता, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन से, और इसमें जो सेलर्स जो अवेलेबिलिटी है प्रीवियस कैंडल से ही है। देखते हैं ये गैप का नीचे 29 के नीचे रख पाती है या नहीं। 29, लास्ट का 33 सेकेंड, 22 सेकेंड। अगेन 27 हमें पता है कि एक बायर्स का गैप है, तो उसी लेवल को स्किप करा। लास्ट का 7 सेकेंड, अभी 28 पे है। भाइयों यहाँ से हम कर रहे पुट ऑप्शन की ट्रेड, लेकिन हमने ट्रेड प्लेस तो करा, लेकिन ये ट्रेड हमारी गलत हो चुकी है, क्योंकि ये गैप तो सेलर्स ने ही करी है, लेकिन कर दी गलत जगह। वो एक बायर्स का प्लेस है और उसी लेवल पे करी है। अब ये तो 50% की ट्रेड हो चुकी है। देखते हैं, इसे हमें स्किप ही करनी चाहिए, क्योंकि सेलर्स ने स्किप करा 30 को, क्योंकि बायर्स बार बार चाह रहे थे कि 30 पे रखे, और 30 पे रख दिया और स्किप करा है सेलर्स ने। वो भी कौन सा लेवल पे, 29 एक बायर का प्लेस है। अब देखते हैं, ये हमारी 50% की ट्रेड हो चुकी है, वैसे हमें स्किप करनी चाहिए थी। लास्ट का 20 सेकेंड, 27, क्योंकि कभी भी बायर्स आ सकते हैं। इस कैंडल पे सिर्फ हमने 2 ही चीज़ नोटिस की थी, कि एक पोजीशन डिफाइन और एक गैप, और हमने लेफ्ट लेग में जो बायर्स का जो गैप थी उस पर हम नोटिस नहीं कर पाए। और ये जो सेलर्स के कैंडल बन रही, इस कैंडल को हम स्किप करेंगे, फिर अगली कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि प्रीवियस डोजी जो बनी उस पर हम फोकस नहीं किए रिएक्शन पे। 27, लास्ट के 45 सेकेंड।
23। सेलर सारे लोअर हाई से रिजेक्ट होके और एक एम बना रही है, तो इसे जाना है एम का नेक लाइन तक, वो है 20, और एम का नेक लाइन को भी टच करा इसने। देखते हैं 23, 22, भाइयों इसने गैप डाउन करी है, एक कैंडल को हमें और स्किप करनी होगी, लेकिन हम यहाँ पे अमाउंट को करते हैं कम, $5, और हम करेंगे ट्रेड, लेकिन करेंगे हम पुट ऑप्शन की ही। लेकिन भाइयों ये हमारी 50% की ट्रेड हो रही है, क्योंकि वो एक एम का नेकलाइन है और वहीं पे गैप डाउन करी है। बायर्स सेलर्स को उसके ऊपर ही रखा गया है, तो फिर उसको स्किप करने की उसको गैप डाउन करने की ज़रूरत है ही नहीं बायर्स को। ये गैप करी सेलर्स ने, लेकिन करी है एक एम का नेक लाइन पे, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है। अब देखते हैं लास्ट का 22 सेकेंड, फिर से हम करते हैं अमाउंट को नहीं। भाई अमाउंट का करने का चक्कर है, मेरा कैमरा ऑन हो चुका था भाइयों। जब उसका नीचे रख दी गई तो फिर गैप डाउन किस बात की। और इस कैंडल में तो हम अमाउंट को अपडेट करने के लिए इस पे रिजेक्शन फोकस नहीं कर पाए। देखते हैं इस कैंडल को 716, लास्ट का 42 सेकेंड। देखते हैं ये 20 के ऊपर जा पाती है या नहीं, क्योंकि 20 से एक 5 का मल्टीपल भी है और वो एक गैप का भी लेवल है, जहाँ से प्रीवियस कैंडल गैप डाउन करके आई थी। और गैप डाउन करने के बावजूद भी अगर ये 20 का ब्रेकआउट करने में होगी फेल, तो हम करेंगे पुट ऑप्शन की ट्रेड। लेकिन ये एक लोअर हाई के लिए लड़ाई हो रही है, जो कलर चेंज का लेवल है अभी इसी का। देखते हैं इसका नीचे, अब लो का नीचे लो लगा रही है, तो भाइयों अब यहाँ से हम करेंगे 2 ट्रेड कॉल ऑप्शन की, वो भी श्योर ट्रेड होगी, क्योंकि गैप डाउन करने के बावजूद भी अगर सेलर्स कलर चेंज का लेवल जो लोअर हाई का पॉइंट है उसके नीचे लो नहीं लगा पाए, तो इसलिए हम सिर्फ कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किए और इसे बननी है ग्रीन। देखते हैं, और एक ट्रेंड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एक ट्रेंड को हम रिवर्स कर रहे हैं, तो ये एक हमारी लॉस में भी तब्दील हो सकती है। और वैसे भी रिवर्सल की ट्रेड हमेशा एक 50% की ही ट्रेड होती है। अगर हमारी पिछली वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ से आपको पता चला होगा कि जो रिवर्सल की ट्रेड होती है वो हमेशा एक 50% की ट्रेड होती है। भाइयों देखते हैं इस कैंडल को, फिर हम कोशिश करेंगे अगली कैंडल पर ट्रेड प्लेस करने की। 13 रह गई ये 12 पे, और 12 बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो हम नहीं चाहते कि हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करें, क्योंकि हमें इससे जो पहले 2 ट्रेड प्लेस किए हैं वो कॉल ऑप्शन मतलब रिवर्स करने के ट्रेंड को रिवर्स करने के चक्कर में वो हमारी लॉस हुई थी। तो हम चाहेंगे कि हमें जब तक डाउन की अपॉर्चुनिटी ना मिले तब तक हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। देखते हैं इसको, ये कैंडल को 10 का ब्रेकआउट करने का टारगेट है। देखते हैं 10 का ब्रेकआउट कर पाती है या नहीं। 12 वही पॉइंट है जहाँ से रिजेक्ट होके एक बड़ी कैंडल आई है 12, और वहाँ से पहले आ रहे थे बायर्स, अब आ रहे सेलर्स, और 10 से एक क्विक रिजेक्शन कर रही बायर्स की तरफ से। लेकिन यहाँ पे भी अब पहले बायर्स आ रहे थे, अब बायर्स हो गए फेल, तो हम करेंगे अब पुट ऑप्शन के 100% की ट्रेड। देखते हैं लास्ट का 2 सेकेंड। भाइयों यहाँ पे हम लगा दी 5 ट्रेड लगी है, क्योंकि प्रीवियस हमारी 2 ट्रेड लॉस थी। ये तो 100% श्योर है कि ऊपर में जो लगी है 708 पे वो तो कभी लॉस में तब्दील नहीं होगा, और जो लगी है 2 ट्रेड नीचे उसका तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमारी एंट्री पॉइंट की वजह से लॉस में भी तब्दील हो सकती है। अब देखते हैं लो का नीचे लो लगा पाती है या नहीं।
अब भाई ये जब लो के नीचे लो लगा रही है तो फिर हम इसी के साथ इस सेशन को करते क्लोज, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। जिसको भी हमारी तरह ट्रेडिंग सीखनी है वो कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी अपलोड करेंगे इस महीने के बाद, और किसी को किसी भी चीज़ से डाउट है तो वो कमेंट करें, इंशाल्लाह उसको हम रिप्लाई करेंगे और हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।